हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड की परीक्षा में लगे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जितने बच्चे राजस्थान बोर्ड की 10वीं की एग्जाम 12 मार्च को देने वाले हैं हिंदी के पेपर, तो बच्चों एक बार यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जैसा कि मेरे पास हिंदी का 12 मार्च वाला ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि इससे जितने भी प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में बताए जाएंगे 101% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो बच्चों कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जितना हो सके। जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश का भी पेपर दिया था, इंग्लिश का पेपर भी हूबहू यही सब मिला था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बच्चों मेरे पास जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र है राजस्थान बोर्ड के हिंदी का पेपर का, जिसमें कि आपको माध्यमिक 2025 जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र का एक प्रूफ दिया गया है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जिसमें कि हिंदी का पेपर है, समय दिया गया है इसमें 3 घंटा 15 मिनट। जो पूर्णांक होने वाले हैं आपके 80 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें आपको सिंपली भरना क्या है, रोल नंबर भरना है, जो कि आपको पेपर जब मिलेगा 12 मार्च को उसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है। उसके बाद आपको एक बुकलेट नंबर दिया जाएगा, जिस भी बच्चे का रहेगा उसमें आपको एक बुकलेट नंबर दिया जाएगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं और नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज 11 पेज के होने वाले हैं। नीचे देखते हैं, नीचे रहेंगे आपके परीक्षार्थी के लिए कुछ सामान्य निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन कुछ दिए जाएंगे कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी कि रोल नंबर अपना अनिवार्य अंकित करें। उसके बाद सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे आपके 12 मार्च के पेपर में उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो पेपर मिलेगा उसी में आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड जो है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के लिए उत्तर एक साथ लिखना है, यानी खंड ए, खंड बी, खंड सी। उसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जैसे कि आपको 1 नंबर का आंसर है तो 1 नंबर लिख करके आपको लिखना है। अब चलिए आते हैं कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले वो कौन कौन से होंगे। और बच्चों वीडियो लास्ट में आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आपको बस कांटेक्ट करना है। आपको इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो कि यानी कि इसका जो PDF है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं खंड अ का, कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा कौन सी संज्ञा है। बच्चों धोखा हमारा क्या हो जाएगा, किसी का गुण, दशा, दोष, स्थिति, अवस्था को दर्शाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें भाववाचक संज्ञा होती है, यानी राइट आंसर आपका भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। गरीबी अगर पूछा जाए तो गरीबी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, देश प्रेम में कौन सा समास है। बच्चों देश प्रेम में होता है तत्पुरुष समय, यानी कि देश से प्रेम, देश से प्रेम यानी कि करण से हो रहा है। क्या हो रहा है, करण से कोई क्या है, साधन या माध्यम से कोई काम होता है तो उसमें क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार में बच्चों होती है यहाँ की सिंपल भाषा में तो परोपकार ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखना है कि हलदार साहब चौराहे पर रुककर किसे निहारते थे। तो हलदार साहब चौराहे पर रुककर किसको निहारते थे, तो नेताजी को निहारते थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, या तो आप चीट बना के जा सकते हो, या फिर रट के जाना है, या फिर घोर के पी के जाना है। अगला प्रश्न को देखना है कि थक कर लेट गए वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो थक कर लेट गए वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो नवाब शाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप जानते हैं अगला प्रश्न आपकी क्या होने वाले हैं। एक कहानी क्या है, एक कहानी यह भी हिंदी साहित्य की विधा इनमें से क्या है। एक कहानी है जिसमें कि हिंदी साहित्य की विधा पूछी जा रही है, यानी नाटक है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, या फिर आत्मकथात्मक है। तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मकथात्मक हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों देख के जाना है, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य। अगर मुंह से जो फूंकते हैं उसको हम बोलते हैं सुशिर वाद्य। क्या बोलते हैं, सुशिर वाद्य बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम मुंह से पपैया बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखना है 9 नंबर, गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कृष्ण का क्या है नाम रटाए लगता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना है, इहम
क्या है, इहम कुकुरबत्तियाँ कोही नहीं, जो तर्जनी देखी मरी जाही, पंक्ति में कुंभ रबतियाँ शब्द से क्या तात्पर्य है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका प्यारे बच्चों 10 का सही उत्तर आपका हो जाएगा निर्बल व्यक्ति का एक तात्पर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेना है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां एक क्या संदेश दे रही है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव जीवन की क्षीणता का एक क्या है संदेश दे रही है मुरझाकर गिरी हुई पत्तियां। अगला प्रश्न को देखना है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति है। बहुत प्यारा प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वात्सल्य रस की क्या है एक अनुभूति है। राइट आंसर आपका 12 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को बच्चों पढ़ के जाना। हम लोग क्या करेंगे लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी देंगे आपको, पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ क्या है। तो देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ माता का आंचल है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या है मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है। तो गंगटोक को कहा गया है। राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक इसमें आपके कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आप क्या हो जाएगी अज्ञेय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगर सर्वनाम पूछे जा रहे हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर सर्वनाम कुल कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, दोनों आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न को देखना, यह पुस्तक मेरी है वाक्य में विशेषण क्या है। यानी कि पुस्तक की विशेषता क्या है कि यह मेरी है। यानी कि वाक्य में विशेषण कौन हो जाएगा। तो यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक हमारी क्या है एक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आती है। क्योंकि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम का बोध होता है तो वो हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी पहले आया है यह हमारा है सर्वनाम, उसके बाद तुरंत बाद आया है संज्ञा। जब संज्ञा सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है और उसी शब्द के लिए आती है यानी उसी संज्ञा के लिए आती है तो हमारा वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का एक जीता जागता उदाहरण हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं अव्यय भी कहते हैं। अविकारी में क्या होता है लिंग वचन कारक और पुरुष के क्या होते हैं रूप के अनुसार नहीं बदलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा अव्यव। अनुज का शब्द अनुज में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनुज में लगा हुआ है अनु उपसर्ग। राइट आंसर आपका डैश में हो जाएगा अनु। सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। अगला आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है गद्यांश दिया गया है। गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर का एग्जाम में देने वाले हैं। जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जागते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा होती है और शीतल वायु मौसम की सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता है। कभी सर्दियों के मौसम में ठंड और कोहरे की निजात मिल जाती है। यानी कि गद्यांश आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे गद्यांश को आपको क्या करना है इसका आंसर लिखना है पढ़ के। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। उचित शीर्षक आपके हो जाएंगे सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि मानव जीवन में दुखों का आगमन का परिणाम क्या होता है। गद्यांश पढ़ के देना है आपको आंसर। मौसम की विषमता से क्या अभिप्राय है, इसका भी प्रश्न आपको गद्यांश में पढ़ के देना है। चौथा प्रश्न देख लेना है व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का अनिवार्यता से क्या होता है। 5वां नंबर प्रश्न है व्यक्ति और समाज के विकास के लिए किसका होना अनिवार्य है। सुख शब्द का विपरीतार्थ सुख का होता है दुख। ठीक है, यानी कि विपरीतार्थ मतलब उल्टा होता है। उसके बाद चौथा में आते हैं निम्नलिखित अपठित पद्यांश। एक गद्यांश दिया गया था और एक पद्यांश दिया गया था।
पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी प्रश्न पुस्तिका यानी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम गोरा मोरा, जैसे चिंतवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। रैदास ने भगवान को चंदर कहकर स्वयं को क्या कहा है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, इस काव्यांश में रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है। सभी प्रश्नों का आपको इसी से आंसर आपको लिख के जाना है या फिर आप अपना से पहले से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, सोने पर सुहागा, यानी कि सोने पर सुहागा क्या होता है कि एक अचानक खुशी मिलना। वैर शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी से वैर होना यानी कि किसी से मनमुटाव होना। चलिए अब जानते हैं खंड ब में चलते हैं। खंड ब में आपके कौन कौन से प्रश्न दिए जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं खंड ब में। खंड ब में आपके 5 से लेकर के 11 तक प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके लगभग 40 शब्द में आपको लिखने हैं। ठीक है, 40 शब्द में इनके हर एक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और लगभग इसमें सभी प्रश्नों के आपके उत्तर लिखना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है कि काशी की क्या विशेषता बताई गई है, संक्षेप में लिखना है। 6वां नंबर प्रश्न है, लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज़ अस्थायी बताई है और क्यों बताई है। उसके बाद संगतकार की आवाज़ में हिचक क्यों सुनाई देती है। थक सोई है मेरी मौन व्यथा, कवि ने अपने संबंध में ऐसा क्यों कहा है। सभी प्रश्नों को आपको बच्चों पढ़ लेना है या फिर आपको रट लेना है रात तक में, क्योंकि 2 दिन एग्जाम के बच्चे हैं। 2 दिन से पहले आपको सभी प्रश्नों को यानी कि जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो भी जितना 11 प्रश्न है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 मार्क्स का आपका हो रहा है। उसके बाद है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था और बताए भी थे, पूछा जाएगा और देखिए पूछा भी गया है। माता का आंचल पाठ में उन प्रसंगों में नाम लिखिए जो आपको दिल को छू गए हैं। उसके बाद काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद फिर आते हैं कि फिर एक गद्यांश दिया गया है जिसमें कि आपका 4 मार्क्स का होगा। इस गद्यांश को भी पढ़ करके आपको आंसर लिखना है। तो गद्यांश है, वे गृहस्थ थे, क्या है, वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सभी चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उस साहब के दरवाजे में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते, यानी गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सभी चीज़ किसको मानते थे, यानी किसको मानते थे। इसका राइट आंसर आपका कबीर के हो जाएंगे। उसके बाद साहब का दरबार किसे कहा गया है। तो साहब का दरबार प्यारे बच्चों किसे कहा गया है। तो साहब का दरबार आपका जाकर प्रसाद के रूप में कहा गया है। उसके बाद बाल गोविंद भगत परिवार का गुजारा कैसे चलाते थे। तो उसे जो भी मिलता था उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। कबीर के पद कैसे सजीव हो उठते हैं। तो उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं। कबीर के वो सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं। सभी का आंसर हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं अगला प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न आपके क्या है। अगला प्रश्न, थाली बैठे कल्पना क्या है। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब वो गवार ना होकर शहर के कई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अंकले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद रहे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोसे के सामने खीरा कैसे पाए। पहला प्रश्न है, लेखक ने पुरानी आदतानुसार क्या किया। दूसरा प्रश्न है, लेखक की पुरानी आदत क्या है।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है सफ़ेद ने खीरे को क्यों खरीदे होंगे, सफ़ेद पोष ने खीरे को क्यों खरीदे होंगे। और लास्ट प्रश्न को प्यारे बच्चों देख के जाना है कि शहर का कोई सफ़ेद पोषे उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। उसके बाद फिर एक दिया गया है पद्यांश। पद्यांश के फिर आपको आंसर लिखना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या आरोप लगाया। एक क्या है, एक दोहा है, पद है। इन पद को पढ़ना है और यहाँ पे बताना है लक्ष्मण ने परशुराम पर क्यों क्या आरोप लगाया। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम क्या बोले। उसके बाद बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से क्या कहा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे क्या रहेंगे आपके बोर्ड पेपर में। और बच्चों इनका जिन बच्चों को आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हो एग्ज़ाम से पहले, अगर आपको 80 का 80 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, जिसमें कि आपके जो 3 घंटे 15 मिनट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें कि आपके 80 मार्क्स के होंगे। उसके बाद दिया गया है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। ये सब दोहे हैं, आपको इनका क्या करना है, आंसर लिखना है। कवि ने अपने आँख फेरने के लिए क्यों कहा है। कवि के अनुसार शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखने का माध्यम कौन है। तीसरा नंबर प्रश्न है प्रस्तुत अंश के आधार पर बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न है देखते ही रहोगे अनिमेष पंक्ति के आशय को स्पष्ट कीजिए। और 14 नंबर प्रश्न आपका है कि हलदार साहब के चश्मे में देशभक्ति की प्रतिमा क्यों निमसती है। इसमें आपको लगभग लिखना है 50 से 60 शब्द में इसका आंसर लिखना है, जो कि 3 मार्क्स का आपका होने वाला है। टोटल 80 मार्क्स को पुराएंगे। उसके बाद एक अथवा में भी दिया गया है कि एक कहानी यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट कीजिए। और इसमें भी लिखना है आपको 50 से 60 शब्दों में ही इनका आंसर लिखना है। उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक दिए जाएंगे संगत कर मुख्य गायक के साथ देने के लिए क्या क्या करता था और क्यों। 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है, 50 से 60 शब्द में इनका आंसर लिखना है आपके पेपर में, अपने पेपर में। उसके बाद अथवा में भी है गोपियों द्वारा हमारे हरील की लकड़ियाँ कहने का तात्पर्य क्या है। 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न चलते हैं कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। 50 से 60 शब्द में इनका आंसर लिखना है। उसके बाद फिर चलते हैं खंड 2 में प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर सीमा लिखना है लगभग आपको 60 शब्दों में। उसके बाद फिर अथवा में आते हैं हिरोशिमा पे एक जले हुए पत्थर की पड़ी छाया को देखकर लेखक क्या अनुमान लगाया। इसमें भी आपको लिखना है 60 शब्द में, जो कि मार्क्स होने वाले हैं 4। अब इस पे एक क्या करना है, एक आपको निबंध लिखना है। निबंध क्या है, किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला आपका राष्ट्रीय विकास से नारी की भागीदारी। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपकी जो दूसरी निबंध है कन्या भ्रूण हत्या, जो कि पेट में ही बच्चा को मार दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अबॉर्शन बोलते हैं। उसके बाद आतंकवाद होने वाला है, इसको पढ़ के जाना है, ये प्रश्न कन्फर्म आ रहे हैं, इसको ये जरूरी भी है। उसके बाद बाल विवाह का एक अभिशाप क्या है, प्रस्तावना क्या है, बाल विवाह का अभिशाप इसमें से क्या होना चाहिए। उसके बाद उसके कई कारण को लिखना है। और लास्ट में बच्चों आपको लिखना है इसमें कि एक पत्र लिखना है। स्वयं को क्या लिखना है, स्वयं को माँ स्कूल वसंतपुर के छात्र मयंक को मनाते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु के लिए एक पत्र लिखना है। ये पत्र जो होने वाले हैं औपचारिक पत्र होने वाले हैं। उसके बाद फिर अथवा आपका नाम गौरव है और अपने स्कूल की टीम में कप्तान है। स्कूल में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ये भी आपको औपचारिक पत्र ही लिखना है। फिर उसके बाद आपके स्कूल में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए कम से कम 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और इतना प्रश्न लेकर के आपका टोटल 80 का 80 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है टोटल हिंदी का पेपर में। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपके होने वाले हैं, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पर का जो एक
जिसको बोल सकते हैं रियल किस तरह से है, उसका गारंटेड कैसे है। तो माध्यमिक परीक्षा 2025, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025, हिंदी का पेपर होने वाला है, विषय कोड, ये आपका बुकलेट नंबर होने वाला है, समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 80 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना जरूरी है, क्योंकि रोल नंबर नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना है। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।